हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए मस्त मेहनत कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर सेशन का हम लोग बोलते हैं वोकैब मस्ती या फिर रैपिड फायर वोकैब। इसमें बेसिकली हम करते ही हैं कि अलग अलग चीज़ों से, हमारे आसपास की चीज़ों से हम लोग वर्ड को कनेक्ट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम से, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंग्लिश कैसी है, वोकैबलरी कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक चीज़ कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आसपास चीज़ों से कनेक्ट कीजिएगा और वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा। फिर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इसमें एप्टीट्यूड आता है, इसमें वोकैब आती है, आप देखिएगा खट 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 क्रैक करेंगे आप। दूसरी चीज़, एक और प्रॉमिस आपको करता हूँ, आपकी रीडिंग स्पीड कई फोल्ड्स इंक्रीज रहेगी। सर जैसे मान लेते हैं मैं जीआरई की तैयारी कर रहा हूँ, जीमैट की तैयारी कर रहा हूँ, टॉफल, आइल्स, पीटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अपन उड़ा देंगे। 5% थोड़ा सा प्लस माइनस का वो रखते हैं, तो कई बार कई एग्जाम्स में फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं, वो भी अपन कवर कर लेंगे, चिंता की बात नहीं। आज की क्लास स्टार्ट करने उसके पहले अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग, एकदम मस्त। कन्वीवियल मतलब होता है पार्टी लाइक सॉन्ग, धूम धड़ाम मस्ती, उसको बोलते हैं कन्वीवियल। एक रूट वर्ड आप लोगों से पूछता हूँ आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले, वो रूट वर्ड है कल्प या फिर कल्पा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कल्प या कल्पा, ये जो रूट वर्ड है इसके क्या क्या वर्ड्स आप मुझे बता सकते हैं। वैसे ओह सॉरी यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। कल्प या कल्पा जहां पर भी आएगा ब्लेम को लेके आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल्प या कल्पा, CULP या फिर CULPA, कल्प या कल्पा जहां पर भी आएगा ब्लेम को लेके आएगा। एग्जाम्पल कल्पेबल, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ये डिजर्व करता था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्पेबल, CULPABLE, कल्पेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैट में भी पूछा वर्ड है। इनकल्पेट, इनकल्पेट का मतलब होता है, रुक जाओ मैं पहले लिख ही देता हूँ, INCULPATE। इनकल्पेट का मतलब होता है किसी को अक्यूज करने से। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट मतलब बाइज्जत बरी हो गया इंसान, तो किसी को ब्लेम करने को इनकल्पेट बोलते हैं, और एक्सकल्पेट बोलते हैं किसी को बाइज्जत बरी करने को, एक्सकल्पेट। देखो मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स तो मैंने खुद ने आपको बता दिए, अब आप लोग की बारी है। कल्प या कल्पा के मुझे कम से कम 3 वर्ड्स बताइएगा, एकदम मस्त से हल्के फुल्के ढंग से पढ़ते रहेगा चीज़ों को, चीज़ें अपने आप आपको याद जाएंगी। ठीक है, हल्के फुल्के ढंग के लिए कोई वर्ड सर, फ्रॉलिक, एकदम मस्त मस्ती में पढ़ते रहेगा, फ्रॉलिक तरीके से पढ़ते रहेगा। फ्रॉलिक वर्ड, थोड़ा सा अनकॉमन वर्ड्स भी मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान रखें। फ्रॉलिक वर्ड जहाँ पर भी आता है हैप्पीनेस को लेके आता है, मतलब आपको मज़ा आएगा। ऐसे खेल कूद के तरीके से अपन पूरे वर्ड्स उड़ा देंगे। देखो यार, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया आग के बीचों बीच में, कोरोना के कारण अब तो लड़के ही बाहर निकलना है। इस बीच में कई गजब गजब के लोग भी आए जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया, जैसे सोनू सूद साहब हमारे, है ना, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने किया, लोगों को अपने घर पहुंचाया, एब्सोल्युटली लॉडेबल टास्क, अनबिलीवेबल टास्क है इस तरह से। तो उनके लिए हम लोगों ने एक वर्ड चूज़ किया, वो है लॉडेबल। तो सोनू सूद साहब ने जो किया, इतने सारे लोगों को उनके घर पहुंचाया, एब्सोल्युटली प्रेज वर्दी काम किया, एकदम लॉडेबल, पूरी दुनिया में इनकी तारीफ भी हुई। क्या ये वर्ड कहीं पूछा गया था? यस, लॉर्ड या लॉडेबल ये वर्ड पूछा गया था और काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक्सल्ट अभी 2018 में इसी का सिनोनिम है। एक्सल्ट का मतलब EXALT, एक्सल्ट इसी का सिनोनिम होता है। एक्सल्ट का मतलब भी प्रेज करना होता है। SSC CGL 2018 में पूछा गया था एक्सल्ट, EXALT, चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो प्रेज करना, आंसर जरूर मार्क करना, फिर मैं बताऊंगा तो आप चेक कर लेना। ठीक है, लाइक तो लाइक के लिए नहीं है, प्रेज करना, तारीफ करना, इसको अपन बोलते हैं लॉर्ड या लॉडेबल या प्रेज वर्दी। यार आजकल एग्जाम में ना ईडियम्स और फ्रेजेस भी आते हैं। एक बात मुझे बताइए, कई बार आजकल के टाइम पे, एक तो यार इतना वी आर बॉम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन, चारों तरफ इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन है। कई बार हम लोग बोलते हैं द पर्सन इज हाईली स्ट्रंग, इसका मतलब क्या होता है? HIGHLY, हाईली स्ट्रंग, STRUNG, हाईली स्ट्रंग। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा, यू विल फील एज इफ यू आर वॉकिंग ऑन एयर। तो एक फ्रेज होता है वॉक ऑन एयर, इसका मतलब होता है WLK, वॉक ऑन एयर। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, टू बी वेरी वेरी हैप्पी। आप लोग एग्जाम निकालेंगे, ऑल इंडिया रैंक गजब के लेके आएंगे, तो आप क्या फील करेंगे? यू विल फील एज इफ आई एम वॉकिंग ऑन एयर। कम से कम इसके 2 यूसेज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इतने सारे मैं आप लोगों से रूट वर्ड्स पूछते ही रहता हूँ, एक रूट वर्ड और हो जाए। जहाँ पर भी याद रखिएगा EU आ जाता है, अच्छा हो जाता है। कोई इंसान अगर बहुत अच्छा गाना गा रहा है, यूफोनी, किसी इंसान की बहुत अच्छी आवाज़ है। अगर सर कर्कश होती तो EU को हटा के कैको लिख देते, कैकोफोनी। यूथनेशिया, यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु होता है। जैसे आपने भीष्म पितामह के केस में सुना होगा जो महाभारत में, तो यूथनेशिया, यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। जैसे कई बार दुनिया में अलग अलग जगहों पे अनफॉर्चुनेटली
आपने देखा हो तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो दुनिया के कई देशों में ऐसा है कि इफ़ द लिविंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तो उनको एक आसान तरीके से उनको मृत्यु दे दिया जाए, उसको बोलते हैं यूथेनेशिया। मुझे कमेंट बॉक्स में यूथेनेशिया की स्पेलिंग बताइएगा। यूफेमिज्म मैं पहले लिख देता हूँ, EUPHEMISM। क्या होता है यूफेमिज्म? किसी चीज़ को कुछ इस तरह से बोलना कि सामने वाले को बुरी ना लगे। एग्जाम्पल, अगर किसी हम लाइफ इंश्योर तो हम करते तो डेथ का इंश्योरेंस है, बट हम बोलते क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। इंस्टेड ऑफ सेइंग द पर्सन इज डेड, कि कोई इंसान मर गया, हम क्या बोलते हैं? वो इंसान नहीं रहा या मृत्यु हो गई, सो हम बोलते हैं पर्सन पास्ड अवे, राइट। इसी तरह से हाइट अगर किसी कम है तो हम बोलते हैं वर्टिकली चैलेंज्ड। याद रहेगा आपको। मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में इस शब्द का मीनिंग बताइएगा, यूरेका। माइक्रोमैक्स का फ़ोन भी आया था ना आप लोग का यूरेका के नाम से, क्या होता है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। यार बहुत सारी मूवीज़ मैंने भी देखा, आप लोगों ने देखा होगा। यार एक मूवी मुझे बहुत मस्त लगती है, तो मैंने पढ़ लिया ना, हम लोगों ने बना दिया। एक मूवी मुझे बहुत मस्त लगती है, उस मूवी का नाम है क्या नाम है? कहानी। द मूवी इज़ फुल ऑफ अमेजिंग एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब ना कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है, कहानी सुनाना बहुत पसंद है, तो ऐसे ना छोटी छोटी कहानी जिसमें अम्यूज़मेंट से भरपूर हो, उसके लिए एक शब्द होता है एनेक्डोट। याद रहेगा अपने को, ANECDOTE, एनेक्डोट। ऐसी कहानी जिसमें एक से एक ना अम्यूजिंग चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, जिसको आपको पढ़ के मज़ा आ जाए, सुन के मज़ा आ जाए, राइट। अभी यार बहुत सारे इस कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे वैक्सीन वगैरह है। कुछ लोग अलग अलग एफिशिएंसी है, फाइज़र का वैक्सीन ले लीजिए, चाहे एस्ट्राजेनेका का ले लीजिए। एस्ट्राजेनेका के आपने देखा होगा तो एफिशिएंसी कई जगहों पे कम ज़्यादा हुई, फिर नए वेरिएंट्स में देखा गया तो 70s में उसकी एफिशिएंसी थी, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा तो उसके रिपरकशंस कुछ देखने को मिले। अभी बहुत सब चल रहा है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस में 19-20 चीज़ें होती रहती हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बोला नहीं बंद करो इस वैक्सीन को लगाना, अभी तो बिल्कुल कैंसिल कर दिया, उसको रिपील कर देना, एन्यूल कर देना, रिजेंड कर देना, कॉल ऑफ कर देना। इस तरह के वर्ड्स आप चाहो तो लिख सकते हो, राइट। तो इसका यूसेज आपने देखा होगा तो बल्क में रखे हुए एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली, तो रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, अलाउ नहीं कर देना, एन्यूल कर देना, रिजेंड कर देना। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे। सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, आपको इसका आंसर मारना है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके सामने सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। ये ज़रूर से बताइएगा। जब कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ना यार इस वायरस ने एकदम दिमाग ख़राब करके रख दिया। कभी ये स्ट्रेन, कभी वो स्ट्रेन, कभी नया स्ट्रेन। देखो यार, हम सब इस दुनिया में इस वायरस के विक्टिम है ना, पूरी दुनिया इस वायरस के विक्टिम। अब तो जो भी लड़के ही बाहर निकलना है। दिस वायरस हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज कमोशन, एकदम नॉइज़ क्रिएट कर दिया, एकदम डिसरप्शन। तो ये ना जो चारों तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट जो हुआ है, कमोशन जो क्रिएट हुआ है, इसके लिए तो आप चाहो तो एक वर्ड रख सकते हो, कमोशन। ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिलेंगे। दिस वायरस हैज़ क्रिएटेड ह्यूज कमोशन, या फिर डिस्टर्बेंस, नॉइज़ चारों तरफ जो क्रिएट हो गया, राइट। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा गया है क्या? यस पूछा गया। मेरे आंसर बताने के पहले इस क्वेश्चन का आंसर मार्क जरूर कीजिएगा, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो क्रॉस चेक कीजिएगा कि आप लोगों में से कितने लोग आंसर करेक्ट हुए। चीयर वगैरह के बारे में नहीं है, इम्बैलेंस के बारे में नहीं है, डिस्टर्बेंस यस एब्सोल्युटली, मूवमेंट के बारे में नहीं है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपके एकमात्र वीकनेस के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है अखिलेज हिल। अखिलेज हिल्स की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ACHILLES, अखिलेज हिल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट। अच्छा, हिल HI वाला नहीं ना, HELL वाला हिल। ये क्या होता है सर? अखिलेज हिल का मतलब होता है कि इंसान के एकमात्र वीकनेस के लिए हम लोग बोलते हैं अखिलेज हिल्स। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये अपोस्ट्रोफी तो छूट ही गया, ठीक है, ACHILLES। कमेंट बॉक्स में मुझे कम से कम इसका एक यूसेज बताइएगा। आपको इस पर्टिकुलर वर्ड्स के, इस अखिलेज हिल के बहुत सारे यूसेज और ये पर्टिकुलर वर्ड आपको एग्जाम में काफ़ी बार दिखेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मिस मत कीजिएगा। मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ एक रूट वर्ड शेयर किया, और वो रूट वर्ड है ग्रेग। कम से कम मुझे 3 वर्ड बताइएगा ग्रेग के। सर ग्रेग का लेकिन बताना मुश्किल है। ग्रेगेरियस, कॉन्ग्रीगेट, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, एग्रीजियस, बहुत सारे वर्ड्स हैं यार। एयरफोर्स के एग्जाम में एक शब्द की स्पेलिंग पूछी गई थी, वो वर्ड है एन्यूई, ENNUI। भयंकर एक्सट्रीम बोर्डम को बोलते हैं एन्यूई, याद रहेगा क्या? तो चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया एन्यूई। मुझे कम से कम 3 सिनोनिम बताइएगा इस शब्द एन्यूई के। बहुत ही मतलब डिससेटिस्फैक्शन, बेसिकली बोर्डम के कारण आने वाले डिससेटिस्फैक्शन को बोलते हैं एन्यूई। शोर इन द सिटी, रकस इन द सिटी। शोर के लिए बहुत शोर शराबा, जो कमोशन मैंने दिखाया ना, अभी आपको नहीं दिखाया कोरोना वायरस वाले इसमें कमोशन करके, राइट।
तो पूरी दुनिया में एडवर्स इफेक्ट इसके कारण क्रिएट हुआ है। इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूज कोमोशन, कोमोशन बोल दो, शोर इन द सिटी, रकस इन द सिटी, डिन, DIN, डिन। तो इट हैज़ क्रिएटेड, दिस पर्टिकुलर वायरस हैज़ क्रिएटेड एडवर्स इफेक्ट। याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार एडवर्स और एवर्स इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, और ये ना AVERSE, आप बिलीव नहीं करोगे ये डिफरेंस कैट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है पहले। हमेशा ध्यान रखिएगा एडवर्स इंसान के लिए यूज़ नहीं होता, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स इंसान के लिए यूज़ कभी भी नहीं होता है। एवर्स हेट्रेड को बताता है, डिसलाइक को बताता है। अक्सर एवर्स इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। एवर्स के लिए, नफरत के लिए, हेट्रेड के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अबोर, ABHOR, अबोर हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है, लोथ हो सकता है, एवर्जन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का यूसेज बना के कम से कम 2 सेंटेंस लिखिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा, ये आपको बताना, ध्यान रखिएगा। राइट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप लोग छोटे थे, स्पेशली आप में जो लड़कियाँ छोटे थे, तो आप लोग की एक फेवरेट डॉल रही होगी बाबी, है ना। आजकल तो वो LOL और वो सब चलता है ना, तो पहले तो आप लोग की फेवरेट रही होगी बाबी। तो ऐसे ही रिलेट कर दिया बाबी को। एक सॉन्ग आए नहीं थे यार, सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक ऐसे इतना कस्टमाइज्ड बाबी आपको इंडिया में मिलेगी ना। हालांकि बारबी डॉल को अगर आप देखेंगे तो बाल वगैरह से लेके हर चीज़ ना दुनिया के अलग अलग कंट्री से पार्ट्स असेंबल होते हैं और बनते हैं, तो बहुत ही अडोरेबल तो है ही। तो यहाँ पे इस तरह से डेकोरेशन के लिए, सजने के लिए, तैयार होने के लिए एक वर्ड होता है अडॉन। सजना है मुझे सजना के लिए, अडॉन होना है मुझे। अडॉन मतलब डेकोरेट करना, मतलब ब्यूटीफाई करना, किसी चीज़ को सुंदर करना। याद रखिएगा अडोर एंड अडॉन 2 अलग अलग चीज़ें। अडोर मतलब रेस्पेक्ट होता है, ADORE, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वह ADORN। मैं आपसे ये वाला शब्द कह रहा हूँ, अडॉन। अडॉन जहाँ पर भी आएगा डेकोरेट करने वाली चीज़ के लिए आएगा, और अडोर जो आता है रेस्पेक्ट के लिए आता है। अच्छा, एक काम करो ना, रेस्पेक्ट के लिए आप एक और वर्ड लिख लो, वेनरेट, VENERAT, और याद भी अभी कराता हूँ। When you rate the other person very high, when you rate the other person very high, किसी को आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसको बोलते हैं वेनरेट। याद रहेगा, अच्छा वर्ड है, मिस मत कीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से तो आप तुरंत बता दोगे, अडॉन के लिए पूछा गया था। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। अडॉन का मतलब होता है सजाना, सुंदर करना, ब्यूटीफाई करना, डेकोरेट करना, टिटिवेट करना, इस तरह की चीज़ें। तो ये हो गया, ट्रस्ट की बात नहीं है, राइटर की बात नहीं, सस्पेक्ट की, ब्यूटीफाई। डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम फ्लैट क्वेश्चन है। सर मैं ना थक गया। थक जाना और थक के सो जाने के लिए एक अच्छा फ्रेज नहीं, छोटा सा शब्द ही बोलता हूँ, नॉड, OFF, ऑफ। नॉड स्पेस देखिए ऑफ, यू ग्रेजुअली नॉड ऑफ टू स्लीप, या ग्रेजुअली स्नूज टू स्लीप। स्नूज भी आप बोल सकते हो, SNOOZE, स्नूज। याद रहेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इन दोनों शब्दों में डिफरेंस बताइएगा। अच्छा, आया ही नहीं, मैं रखा नहीं, मुझे लगा था मैंने रखा है। और वो वर्ड है स्केरी एंड स्केर्ड में डिफरेंस क्या होता है? क्या मैंने पूछा? एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ। स्केरी एंड स्केर्ड में डिफरेंस क्या होता है? स्केरी एंड स्केर्ड। ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोलूँ ना, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। हर एक चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ वो एग्जाम में आपके रहेंगे। ध्यान रखिएगा, स्केरी, जैसे आप जब बोलते हैं स्केरी, स्केरी उस रीज़न को बताता है, ठीक है। स्केरी उस फीलिंग को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, स्केरी मॉन्स्टर, तो स्केरी मॉन्स्टर मतलब डरावना मॉन्स्टर, स्केर्ड मतलब डरा हुआ। जब स्केर्ड डरा हुआ है तो एक फीलिंग को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला द थंडर स्टॉर्म वॉज स्केरी, थंडर स्टॉर्म वॉज स्केरी मतलब थंडर स्टॉर्म वॉज डरावना। इट वॉज अ स्केरी मूवी, इट वॉज अ डरावनी मूवी। द थंडर स्टॉर्म मेड मी स्केर्ड, थंडर स्टॉर्म ने मुझे डरा दिया। आई वॉज स्केर्ड, ठीक बात है। तो स्केरी एंड स्केर्ड में डिफरेंस क्या है? स्केरी जब आप बोल रहे हो तो हो गया डरावना, और स्केर्ड जब आपने बोल दिया तो हो गया डरा हुआ। कमेंट बॉक्स में कम से कम 2 यूसेज लिखिएगा, तब मजा आएगा। DOL, डोल रूट वर्ड लिख लो, दिल डोला रे डोला, ये वही वाला है। डोल जहाँ पे आएगा दुख को लेके आएगा। कम से कम 3 वर्ड आप बताएंगे सर, लेकिन मुझे डोलोरस, डोलफुल, कंडोलेंस, इंडोलेंट, बहुत सारे वर्ड बता दिया यार। डोलोरस दुख दर्द तकलीफ को बताता है, कंडोलेंस हो गया जैसे अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं कोई व्यक्ति नहीं रहे, तो फिर हम लोग स्कूल कॉलेज में होता था ना कि हम लोग कंडोलेंसेज व्यक्त करते थे, सिंपैथी देते थे। डोलफुल दुख दर्द तकलीफ से भरपूर, इस तरह से। अनफॉर्चुनेटली यार दुनिया में कंपनी, पहले जब मैं छोटा था ना, एक फोटोग्राफ मतलब फोटो खींचने की कंपनी आती थी, कोडैक, आप सुने भी होगे नाम ऑब्वियसली, और उसमें बोलते थे कि कोडैक मोमेंट। अनफॉर्चुनेटली दिस कंपनी नो मोर एग्जिस्ट, दिस कंपनी सीज टू एग्जिस्ट। आजकल के टाइम पे ना यार शेल्फ लाइफ चीज़ों की इतनी कम हो गई है, कोई चीज़ एकदम टॉप पे नंबर 1 और एक टाइम के बाद अचानक दिस सीज टू एग्जिस्ट।
कोई चीज़ सीज टू एग्जिस्ट मतलब ख़त्म हो जाना, एकदम एब्सोल्यूट स्टॉप हो जाना, राइट। ये सीज वर्ड ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोडैक ने डिजिटल जंप नहीं लिया। मेरे हिसाब से कोडैक ने डिजिटल कैमरास तो बना लिए थे, लेकिन कोडैक को ये लगा कि यार अगर हम लोग डिजिटल कैमरा लेके आएंगे ना मार्केट में तो शायद फोटोग्राफी का चार्म चला जाएगा, और इसके चलते उन्होंने डिजिटल कैमरा लॉन्च नहीं किया। और इसके चलते ये हुआ कि 100 साल पुरानी कंपनी अब अनफॉर्चुनेटली दैट सीज टू एग्जिस्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग को बताना, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है, सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो स्टॉप, लैप्स, अरेस्ट, इसका आंसर एक और ऑप्शन क्या है, स्टॉप, लैप्स, अरेस्ट और हाँ बस क्लोज। तो इसका आपको आंसर देना है। आप लोग जिस एज ग्रुप में, मेरे ख्याल आप लोग एसेट और लाइबिलिटी का मतलब समझते होंगे। एसेट और लाइबिलिटी का एक सिंपल सा मतलब ये होता है, हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा लेके आए वो आपका एसेट हो गया, और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा लेके चल जाए वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, देखते हैं आप लोग क्या मारते हैं। इसका आंसर सिनोनिम मारना है, ये भी मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। लाइबिलिटी क्या हुआ, वैसे सिंपल सी बताता हूँ, लाइबिलिटी आपके बोझ को बोलेंगे। देखो यार कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसी चीज़ें जैसे मूवीज़ वगैरह नहीं देखते, हम चारों तरफ सूखा है, दुख उख सा है, एब्सोल्यूट डिसोलेट कंडीशन, DESOLATE। एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था डिसोलेट, और वहाँ पे ना एक शब्द लिखा हुआ था, मतलब एक लाइन लिखी हुई थी, द डेजर्ट लुक्ड डेजोलेट। सो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, DESERT होगा या DESSERT होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो खैर पूछा ही हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी एग्जाम में सिंगल एस और इस डबल एस में कंफ्यूज हो तो हमेशा ये सोचना, आप जो क्या कहते हैं चॉकलेट खाते हैं या आइसक्रीम अगर खाते हैं, डेजर्ट खाते हैं, इट इज़ टू स्वीट, टू स्वीट। तो टू स्वीट मतलब 2 एस को लेके आ जाओ। तो ये आप जो चॉकलेट वॉकलेट खाते हो गया, डेजर्ट खाते हैं ना खाना खाने के बाद, डेजर्ट, इट इज़ जस्ट टू स्वीट, 2 एस जितना स्वीट, टू स्वीट, ये हो गया। और ये आपके रेगिस्तान को बता रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं एक आपको बताया तो फिर एक मैं ही पूछूंगा, एज कीन एज मस्टर्ड, एज कीन एज मस्टर्ड, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। तो ये था हम लोग का आज का सेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सारे के सारे वर्ड्स को एंजॉय किया होगा मस्त तरीके से। मैंने आपको एक बात पहले ही बोला है कि ना, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यार लड़ते लड़ते या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं लड़ना सीख जाऊंगा, लेकिन वो लड़ना इंपॉर्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल वी फाइट, तब तो कैसे पता चलेगा यार कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है। वट एवर ड्रीम्स, वट एवर एस्पिरेशंस यू हैव, उसके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियाँ हैं, वो ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स, वो परेशानी आपको बनाती हैं। वट एवर प्रॉब्लम्स यू फेस, वन लाइफ लीव मोर, वन लाइफ कंप्लेन लेस, और वो लेस कंप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट इट, एंड्योर इट एंड एम्ब्रेस इट। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ। 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा।
आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डबल ई के लिए, ईसी के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड, वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, व्हेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, व्हेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा। और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा।
पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100 के तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ाया, 22 को क्या पढ़ाया, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहले चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा न थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।